हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रोकन बॉन्डेज। और आज हम करेंगे प्रिंसेस सितंबर का पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि किस प्रकार से जो उसकी बहनें हैं प्रिंसेस सितंबर को सलाह देती हैं कि वो उस पक्षी को पिंजरे में बंद कर ले ताकि किसी भी प्रकार का कोई खतरा ना रहे। तो देखते हैं इस पार्ट के अंदर कि क्या प्रिंसेस सितंबर अपनी बहनों की सलाह मानेगी, क्या वह उस पक्षी को पिंजरे में बंद कर देगी या फिर उसे खुला स्वतंत्र छोड़ देगी। चलिए देखते हैं इस पार्ट के अंदर पढ़कर, ठीक है। प्रिंसेस सितंबर लव्स द बर्ड फार टू मच टू टेक चांसेस। प्रिंसेस सितंबर जो है वो पक्षी को इतना ज़्यादा प्यार करती है कि किसी भी प्रकार का खतरा मोल नहीं लेना चाहती। एंड एक्ट्स अपॉन हर सिस्टर्स एडवाइस, और जो उसकी बहनों ने उसको सलाह दी थी वो उसे मान लेती है। द बर्ड्स कैन नॉट ओवरकम द लॉस ऑफ फ्रीडम, पर इसका नुकसान किसको हुआ? पक्षी को हुआ। और पक्षी की आज़ादी छिन गई थी तो वो इस बात को सहन नहीं कर पाया पक्षी। प्रिंसेस सितंबर डिसाइड टू पुट द बर्ड्स हैप्पीनेस अबव हर ओन, और प्रिंसेस सितंबर ने निश्चय कर लिया कि वो ज़्यादा अहमियत देगी पक्षी की खुशी को की बजाय अपने वाली खुशी के लिए। प्रिंसेस जो सितंबर थी उसने अपनी खुशी को कुर्बान कर दिया, किसके लिए? पक्षी की खुशी के लिए, उस बर्ड की खुशी के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। इट सीम्स टू प्रिंसेस सितंबर दैट हर लिटिल बर्ड हैड बीन अवे ए लॉन्ग टाइम। ऐसा लग रहा था प्रिंसेस सितंबर को कि उसका जो छोटा पक्षी है उसे गए हुए उसके पास में से बहुत ज़्यादा समय हो गया। समथिंग माइट हैव हैपन टू हिम, शायद उसके साथ में कुछ घट गया होगा। वट विद हॉक्स एंड द स्नेयर्स यू नेवर न्यू वट ट्रबल ही माइट गेट इनटू। और बाज के होते हुए या फिर जाल के होते हुए आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो किस मुसीबत में फंस गया है। बिसाइड्स, इसके अलावा, ही माइट्स फॉरगेट हर, शायद वो उसे भूल भी गया हो। और ही माइट टेक ए फैंसी टू समबडी एल्स, शायद वो किसी की तरफ आकर्षित भी हो गया हो। दैट वुड बी ड्रेडफुल, तो ये बात बड़ी भयानक होगी। सी विस्ड ही वर सेफली बैक अगेन, वो तो इच्छा कर रही थी कि वो सकुशल वापस लौट आए। सडनली, अचानक से, सितंबर हियर्ड ए ट्वीट ट्वीट जस्ट बिहाइंड हर ईयर, जो राजकुमारी सितंबर थी उसको एक टी टी की आवाज़ उसके बिल्कुल कान के पीछे सुनाई देती है। एंड सी सा द लिटिल बर्ड सिटिंग ऑन हर शोल्डर, और उसने देखा कि जो छोटा पक्षी था वो उसके कंधे पर बैठा हुआ था। ही हैड कम इन सो क्वाइटली एंड अलाइटेड सो सॉफ्टली दैट सी हैड नॉट हर्ड हिम, और ये जो पक्षी था वो इतना चुपचाप और इतना आराम से आकर उसके कंधे पर बैठा था कि राजकुमारी को पता ही नहीं चला, वो उसे सुन ही नहीं पाई। आई वंडर्ड वाट ऑन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू, मुझे तो हैरानी हो रही थी कि तुम्हारे साथ में कोई मुसीबत तो नहीं हो गई है। सेड द प्रिंसेस, राजकुमारी ने कहा। आई थॉट यू वुड वंडर दैट, सेड द लिटिल बर्ड, छोटे पक्षी ने कहा कि मैंने तो सोचा तुम इसके बारे में हैरान होगी। द फैक्ट इज़ आई वेरी नियरली डिड नॉट कम बैक टू नाइट एट ऑल, देखिए बात तो ये है कि आज रात भी लगभग मैं तुम्हारे पास में नहीं आने वाला था। माई फादर इन लॉ वाज गिविंग ए पार्टी एंड दे ऑल वांटेड मी टू स्टे, क्योंकि मेरे जो ससुर थे वो आज पार्टी देने वाले थे और वो सब चाहते थे कि मैं उनके पास में रुकूं। बट आई थॉट, पर मैंने सोचा, यू वुड बी एंग्सियस, कि आप सबसे ज़्यादा चिंता कर रही होंगी मेरी। अंडर द सर्कमस्टांसेज दिस वॉज ए वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर द लिटिल बर्ड टू मेक, जो परिस्थितियाँ थीं और अंडर द सर्कमस्टांसेज, परिस्थितिवश या परिस्थितियों के साथ, दिस वाज वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कथन था, फॉर द लिटिल बर्ड टू मेक, उस छोटे पक्षी के लिए जो उसने बताई थी ये बात। प्रिंसेस फेल्ट हर हर्ट गो थम्प अगेंस्ट हर चेस्ट, प्रिंसेस को महसूस हुआ कि उसका जो दिल था वो उसकी छाती में बैठा जा रहा था। एंड सी मेड अप हर माइंड, और उसने अपना दिमाग तैयार कर लिया था, टू टेक नो मोर रिस्क, कि अब और ज़्यादा वो खतरा नहीं उठाएगी। सी पुट अप हर हैंड, उसने अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाया, एंड टुक और होल्ड ऑफ द बर्ड, और उस पक्षी को पकड़ लिया। द बर्ड सस्पेक्टेड नथिंग, जो पक्षी था उसको बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। एंड ही वॉज सो सरप्राइज्ड व्हेन सी कैरिड हिम ओवर टू द केज, पर उसे सबसे ज़्यादा हैरानी कब हुई जब वो उसको पिंजरे के पास में लेकर गई। पॉप्ड हिम इन,
और उसने उसको अंदर डाल दिया एंड सेट द डोर ऑन हिम, और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। दैट फॉर ए मोमेंट ही कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, और एक पल के लिए वैसा कुछ सोच ही नहीं पाया जिसके बारे में वो कुछ कह सके। बट इन ए मोमेंट और टू ही हॉप्ड अप टू द आइवरी पर्च एंड सेड व्हाट इज़ द जोक। पर एक पल या एक या दो पल के बाद में वो फुदक कर उस हाथीदांत से बनी हुई बैठने की जगह पर जा बैठा एंड सेड, और कहा क्या मजाक है ये। देर इज़ नो जोक, ये कोई मजाक नहीं है। सैड सितंबर, बट सम ऑफ ममाज कैट आर प्राउलिंग अबाउट टुनाइट। पर मम्मा की जो कुछ बिल्लियाँ हैं वो रात को क्या करती घूमती रहती हैं, शिकार करती घूमती रहती हैं। एंड आई थिंक, और मैं सोचती हूँ, यू आर मच सेफर इन देयर, कि तुम इस पिंजरे में ज़्यादा सुरक्षित रहोगे। वेल जस्ट फॉर दिस, इस बात के लिए, वंस आई डोंट माइंड, मैं परवाह नहीं करता, सेड द लिटिल बर्ड, छोटे पक्षी ने कहा, सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग, तो मुझे सुबह तो कम से कम तुम पिंजरे से बाहर निकाल ही दोगी। ही एट ए वेरी गुड सुपर, उसने रात का अच्छा खाना खाया। एंड देन बिगेन टू सिंग, और उसने गाना गाना शुरू कर दिया। बट इन द मिडल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप्ड, पर अपने गाने के बीच में ही वो रुक जाता है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, व्हाट इज़ द मैटर विद मी, कि मुझे आज क्या हो गया है। ही सेड, उसने कहा, बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टुनाइट, पर आज जो मेरा मन है वो गाने का कर नहीं रहा है, मुझे गाना अच्छा नहीं लग रहा गाना आज। वेरी वेल, ठीक है, सेड सितंबर, राजकुमारी ने कहा, गो टू स्लीप इंस्टेड, तो जाकर तुम सो जाओ। सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग्स, इसलिए उसने क्या किया, अपने सिर को अपने पंख में छुपा लिया। एंड इन ए मिनट वाज फास्ट एस्लीप, और कुछ ही पल के बाद वो गहरी नींद में सो जाता है। सितंबर वैन टू स्लीप टू, सितंबर भी सोने के लिए चली गई। बट वैन द डॉन ब्रोक, पर जैसे ही दिन निकला, सी वाच अवेकन्ड बाई द लिटिल बर्ड्स कॉलिंग हर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, तो जोर जोर से जो छोटा पक्षी था वो उसको बोल रहा था, और उसकी आवाज़ सुनकर जो राजकुमारी थी उसकी नींद खुल जाती है। पक्षी क्या कह रहा था, वेक अप, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ही सैड, उसने कहा, ओपन द डोर ऑफ दिस केज, इस पिंजरे का दरवाज़ा खोलो। एंड लेट मी आउट, और मुझे बाहर निकालो। आई वॉन्ट टू हैव ए गुड फ्लाई, मैं बहुत अच्छी एक उड़ान लेना चाहता हूँ। वाइल द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड, जब ज़मीन पर ओस मौजूद हो तब। यू आर मच बेटर ऑफ फेयर यू आर, सेड सितंबर, राजकुमारी ने कहा, तुम जहाँ हो वहीं अच्छे हो। लेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, सेड द लिटिल बर्ड, छोटे पक्षी ने कहा। एंड ही ट्राइड टू स्लिप थ्रू द बार ऑफ द केज, और उसने जो पिंजरा था उसकी जो सलाखें थी उससे निकलने की भी कोशिश की, बट ऑफ कोर्स कुड नॉट, पर निसंदेह वो उनसे बाहर नहीं निकल पाया। एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर, उसने दरवाजे के साथ में भी दरवाजे को भी पीटा, बट ऑफ कोर्स ही कुड नॉट ओपन इट, पर वो उसको नहीं खोल पाया। देन द 8 प्रिंसेस केम इन, तब 8 राजकुमारियाँ अंदर आई। एंड लुक्ड एट हिम, और उस पक्षी की तरफ देखा। दे टोल्ड सितंबर सी वाज वेरी वाइज टू टेक देयर एडवाइस, उन्होंने सितंबर को बताया कि वो बड़ी बुद्धिमान है कि उसने उनकी सलाह मान ली। दे सेड ही वुड सून गेट यूज्ड द केज, उन्होंने कहा कि वो जल्दी ही इस पिंजरे का आदी हो जाएगा। एंड इन ए फ्यू डेज वुड क्वाइट फॉरगेट ही हैड एवर बीन फ्री, और वो कुछ दिनों में भूल जाएगा कि वो कभी आज़ाद भी रहा करता था। द लिटिल बर्ड सेड नथिंग एट ऑल, छोटे पक्षी ने कुछ भी नहीं कहा इस बारे में। वाइल दे वर देयर, जब वो राजकुमारियाँ उसके कमरे में थी। बट एज सुन एज दे वर गॉन, पर जैसे ही राजकुमारियाँ वहाँ से गई, ही बिगेन टू क्राई अगेन, उसने दोबारा से चिल्लाना शुरू कर दिया, लेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। डोंट बी सच एन ओल्ड सिली, ज़्यादा पागल या मूर्ख बनने की जरूरत है नहीं, सैड सितंबर, राजकुमारी ने कहा। आई हैव पुट यू इन द केज बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू, मैंने तुम्हें इसलिए पिंजरे में डाला है क्योंकि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी शौकीन हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे बड़ा प्यार है। आई नो व्हाट्स गुड फॉर यू, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। मच बेटर देन यू डू योर सेल्फ, उससे भी ज़्यादा जितना तुम्हें नहीं पता है तुम्हारे बारे में। सिंग मी ए लिटिल सॉन्ग, मेरे लिए एक छोटा सा गाना गाओ। एंड आई विल गिव यू ए पीस ऑफ शुगर, और मैं तुम्हें एक मिठाई का छोटा सा टुकड़ा दूंगी। बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज, पर जो छोटा पक्षी था वो अपने पिंजरे के एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। लुकिंग आउट एट द ब्लू स्काई,
और नीले आसमान की तरफ देखने लग गया। एंड नेवर सैंग ए नोट, और उसने जरा सा भी गाना नहीं गाया, कोई धुन नहीं सुनाई। वट इज़ द गुड ऑफ सल्किंग, इस प्रकार से नाराज़ या गुस्सा होने से क्या फ़ायदा है। सैड सेप्टेम्बर, राजकुमारी ने कहा, वाई डोंट यू सिंग एंड फॉरगेट योर ट्रबल, तुम गाना क्यों नहीं गाते और अपनी मुश्किलों को क्यों नहीं भूल जाते। हाउ कैन आई सिंग, मैं कैसे गा सकता हूँ। आंसर्ड द बर्ड, पक्षी ने उत्तर दिया। आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज एंड द लेक एंड द ग्रीन राइज ग्रोइंग इन द फील्ड, मैं पेड़ों को देखना चाहता हूँ, मैं झील को देखना चाहता हूँ और उन हरे धानों को देखना चाहता हूँ जो खेतों के अंदर उग रहे हैं। आई विल टेक यू आउट एवरी डे, मैं तुम्हें हर रोज़ बाहर ले चलूँगी। सी सैड, राजकुमारी ने कहा। इट इज़ नॉट द सेम थिंग, ये वैसी बात नहीं है। सेड द लिटिल बर्ड, छोटे पक्षी ने कहा। द राइस फील्ड एंड द लेक एंड द विलो ट्रीज लुक क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू सी देम थ्रू द बार्स ऑफ ए केज, क्योंकि जो धानों के जो खेत हैं और जो झील है और जो सरपत के पेड़ हैं वो बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं जब आप उनको किसी पिंजरे की सलाखों के पीछे से देखते हो। द बर्ड वुड नॉट सिंग ए सॉन्ग, पक्षी ने गाना बिल्कुल भी नहीं गाया। एंड ही वुड नॉट ईट ए थिंग, और उसने एक चीज़ भी नहीं खाई। द प्रिंसेस वाज ए लिटिल एंक्सियस एट दिस, राजकुमारी को थोड़ी सी चिंता होती है इस बात के ऊपर। एंड आस्क्ड हर सिस्टर व्हाट दे थॉट अबाउट इट, और उसने अपनी बहनों से पूछा कि वो क्या सोचती हैं इस चीज़ के बारे में। यू मस्ट बी फिर्म, तुम्हें क्या रखना है, तुम्हें कठोर बनना होगा या बने रहना है। दे सेड, उन्होंने कहा। बट इफ़ ही वॉन्ट ईट ही विल डाई, सी आंसर्ड, पर राजकुमारी ने उत्तर दिया, अगर वो खाना ही नहीं खाएगा तो वो मर जाएगा। दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम, तो ये तो उसके लिए बड़ी मूर्खता वाली बात होगी। दे सेड, उन्होंने कहा। ही मस्ट नो दैट, उसे ये बात जाननी होगी। यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ओन गुड, कि तुम इसका भलाई के बारे में सोच रही हो। इफ़ ही इज ऑब्स्टिनेट, अगर वो इसी प्रकार से जिद्दी बना रहा। एंड डाइज, और अगर वो मर जाता है। इट विल सर्व हिम राइट, तो ये उसके लिए ठीक ही रहेगा। एंड यू विल बी वेल रीड ऑफ हिम, और तुम्हें भी उससे छुटकारा मिल जाएगा। सेप्टेम्बर डिड नॉट सी हाउ दैट वाज गोइंग टू बी टू हर वेरी मच गुड, राजकुमारी को नहीं लग रहा था कि ये किस प्रकार से उसके लिए अच्छा होने वाला था। बट देवर 8, पर बहनें 8 थी। टू 1, वो अकेली थी। एंड ऑल ओल्डर देन सी, और सारे की सारे उससे उम्र में बड़ी थी। सी सेड नथिंग, इसलिए उसने उनको कुछ भी नहीं कहा। परहैप्स ही विल हैव गोट यूज टू हिज केज बाय टुमारो, सी सेड, और उसने कहा कि शायद वो कल तक उस पिंजरे का आदी हो जाएगा। द नेक्स्ट डे वैन सी अवोक, और अगली सुबह जब वो नींद से उठी। सी क्राइड आउट गुड मॉर्निंग इन ए चीयरफुल वॉइस, तो बड़ी खुशनुमा आवाज़ के अंदर वो ज़ोर से उसको सुप्रभात या गुड मॉर्निंग कहती है उस छोटे पक्षी को। सी गॉट नो आंसर, पर उसके बदले में उसको कोई भी उत्तर नहीं मिला। सी जम्प्ड आउट ऑफ बेड, वो अपने बिस्तर पर से उछलकर खड़ी हो जाती है। एंड रन टू द केज, और पिंजरे की तरफ दौड़ कर जाती है। सी गेव ए स्टार्टल्ड, और उसने एक हैरान कर देने वाली क्राई, चीख मारी। फॉर देयर द लिटिल बर्ड ले, क्योंकि जो छोटा पक्षी था वो लेटा हुआ था। एट द बॉटम, तलैटी के अंदर। ऑन हिज साइड, अपनी तरफ। विद हिज आइज क्लोज्ड, उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। एंड ही लुक्ड एज इफ ही वर डेड, और ऐसा लग रहा था मानो कि वो मर चुका हो। सी ओपनड द डोर, उसने दरवाज़ा खोला पिंजरे का। एंड पुट हर हैंड इन लिफ्टेड हिम आउट, और उसने अंदर डालकर हाथ उसको बाहर उठा लिया। सी गेव ए सॉब ऑफ रिलीफ, उसने एक सुकून की सिसकी ली। फॉर सी फेल्ट, क्योंकि उसे महसूस हुआ दैट हिज लिटिल हार्ट वाज बीटिंग स्टिल, कि अब भी उसका जो दिल था, छोटा सा जो दिल था, वो धड़क रहा था। वेक अप लिटिल बर्ड, सी सेड, उसने, राजकुमारी ने कहा कि छोटे पक्षी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। सी बिगेन टू क्राई, वो रोना शुरू कर देती है। एंड हर टीयर्स फेल ऑन द लिटिल बर्ड, और उसके जो आंसू थे वो छोटे पक्षी के ऊपर गिरते हैं। ही ओपनड हिज आइज, उसने अपनी आंखें खोली। एंड सा दैट द बार्स ऑफ द केज वर नो लॉन्गर अराउंड हिम, और उसने देखा कि जो उसकी पिंजरे की जो सलाखें थी वो अब उसके चारों तरफ नहीं थी। आई कैन नॉट सिंग अनलेस आई एम फ्री, मैं तब तक नहीं गा सकता जब तक कि मैं आज़ाद नहीं हो जाता। एंड इफ़ आई कुड नॉट सिंग, कैन नॉट सिंग, और अगर मैं गा नहीं सकता, आई डाई, तो मैं मर जाता हूँ, मैं मर जाऊँगा। ही सेड, उसने कहा।
द प्रिंसेस गेव ए ग्रेट सोप, जो प्रिंसेस थी उसने एक लंबी सी सांस छोड़ी। देन टेक योर फ्रीडम, तो ठीक है तुम आज़ाद हो। सी सैड, उसने कहा। आई सेट यू इन ए गोल्डन केज, मैंने तुम्हें एक सोने के पिंजरे में बंद कर दिया था। बिकॉज, क्योंकि आई लव्ड यू, मैं तुमसे प्यार करती थी। एंड वांटेड टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ, और तुम्हें अपना बनाना चाहती थी, बस केवल मेरा बनाना चाहती थी। बट आई नेवर न्यू, पर मुझे नहीं पता था, इट वुड किल यू, कि ये मेरी जो खुशी थी जो तुम्हें पिंजरे में बंद करने की, ये तुम्हें मार देगी। आई लव यू इनफ टू लेट यू बी हैप्पी इन योर ओन वे, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और प्यार भी इतना ज़्यादा करती हूँ कि मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ कि तुम अपने तरीके से खुश रहो। सी थ्रू ओपन द विंडो, उसने दरवाजे जो खिड़की थी उसको खोल दिया। एंड जेंटली प्लेस द लिटिल बर्ड ऑन द सिल, और दहलीज पर बड़े प्यार से उस छोटे पक्षी को बैठा दिया। ही सुक हिमसेल्फ ए लिटल, उसने अपने आप को थोड़ा सा झटका दिया या अपने आप को हिलाया थोड़ा सा। कम एंड गो एज यू विल लिटिल बर्ड, सी सेड, राजकुमारी ने कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा हो। एज यू विल मतलब जैसी तुम्हारी इच्छा हो, तुम आ भी सकते हो जा भी सकते हो छोटे पक्षी। आई विल नेवर पुट यू इन ए केज एनी मोर, अब तुम्हें मैं इसके बाद में पिंजरे में बंद नहीं करूँगी। आई विल कम बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस, सैड द बर्ड, पक्षी ने कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा तुम्हारे पास में लौट कर, क्योंकि छोटी राजकुमारी मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। एंड आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग्स आई नो, और मैं तुम्हारे लिए वो सबसे प्यारे से प्यारे गाने गाऊंगा जो मैं जानता हूँ। आई शैल गो फार अवे, मैं दूर चला जाऊँगा। बट, किंतु, आई शैल ऑलवेज कम बैक, मैं हमेशा वापस आऊँगा। एंड आई शैल नेवर फॉरगेट यू, और मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूँगा। ही गेव हिमसेल्फ अनदर शेक, उसने अपने आप को दोबारा से झटका दिया। गॉड ग्रेसियस मी, भगवान मुझे शक्ति दे। हाउ स्टिफ आई एम, मैं कितना अकड़ गया हूँ। ही एक्सक्लेम्ड, उसने ये बात बोली। देन ही ओपनड हिज विंग्स, तब उसने अपने पंख खोले। एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू, और नीले आसमान की तरफ सीधा उड़ गया। बट द लिटिल प्रिंसेस ब्रस्ट इनटू टीयर्स, पर जो छोटी राजकुमारी थी उसकी आंखों से आंसू बह निकले। फॉर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन यू लव बिफोर योर ओन, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन, किसी के सामने अपनी खुशियों को न्यौछावर कर देना। यू लव, जिसे आप प्यार करते हो, बिफोर योर ओन्स, अपनी खुशियों से, ठीक है ना। मीन, जिससे आप प्यार करते हो तो उसके लिए अपनी खुशियों को न्यौछावर करना उसकी खुशियों के लिए तो बड़ा मुश्किल होता है। एंड विद हर लिटिल बर्ड फार आउट ऑफ हिज साइट, सी फेल्ट ऑल ऑफ ए सडन वेरी लोनली, और जब वो छोटा पक्षी उसकी निगाहों से दूर हो गया उसने महसूस किया अचानक से कि वो बहुत अकेली पड़ गई है। व्हेन हर सिस्टर्स न्यू व्हाट हैड हैपेंड, जब उसकी बहनों को पता चला कि क्या घटना घटी है, दे मोक्ड हर, उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। एंड सेड दैट, और कहा, द लिटिल बर्ड वुड नेवर रिटर्न, कि जो छोटा पक्षी है वो दोबारा से फिर कभी नहीं लौट कर आएगा। बट ही डिड, पर वो वापस आया। एट लास्ट, आखिरकार। एंड ही सेट ऑन सेप्टेम्बर शोल्डर, और वो आकर सेप्टेम्बर के कंधे पर बैठ जाता है। एंड एट आउट ऑफ हर हैंड, और उसके हाथों से खाना खाता है। एंड sang her the beautiful songs he had learned while she was flying up, और वो बहुत ही सुंदर सुंदर गाने गाता है जिन गानों को उसने सीखा था जब वो उड़ रहा था इधर उधर, फेयर प्लेसेज, उन सुंदर सुंदर जगहों के ऊपर ऑफ द वर्ल्ड, संसार के। सेप्टेम्बर कैप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट, और सितंबर ने भी क्या रखा, अपनी खिड़की को दिन और रात के लिए हमेशा खुला रखा। सो दैट, ताकि द लिटिल बर्ड माइट कम इन टू हर रूम, कि छोटा पक्षी उसके कमरे में आ सके। वैन एवर ही फेल्ट इंक्लाइंड, जब भी उसकी इच्छा महसूस हो। एंड दिस वॉज वेरी गुड फॉर हर, और ये बात उसके लिए बड़ी अच्छी रही। सो सी ग्रू एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो जाती है। एंड वेन सी वाज ओल्ड इनफ सी मैरिड द किंग ऑफ कम्बोडिया, और जब वो काफ़ी बड़ी हो जाती है तो उसकी शादी कर दी जाती है कम्बोडिया के राजा के साथ में। एंड वाज कैरिड ऑन ए वाइट एलिफेंट ऑल द वे टू द सिटी इन विच द किंग लिव्ड, और उसको सफ़ेद हाथी पर बैठाकर लेकर जाया जाता है उस शहर में जहाँ पर वो कम्बोडिया का राजा रहता था।
बट हर सिस्टर नेवर स्लेप्ट विद देयर विंडोज ओपन, पर जो उसकी बहनें थी वो कभी भी खिड़की खोलकर नहीं सोती थी। सो दे ग्रू एक्सट्रीमली अगली, इसलिए वो बहुत ज़्यादा बदसूरत भी हो जाती हैं, एज वेल एज डिसएग्रीबल, और इसके साथ साथ में वो थोड़ा सा नाखुश भी रहती हैं, चिड़चिड़ी भी रहती हैं। एंड वेन द टाइम केम टू मैरी दैम ऑफ, और जब उनकी शादी का समय आया, दे वर गिवन अवे द किंग्स काउंसलर, तो उनकी शादी राजा के दरबारियों के साथ में कर दी जाती है, विद ए पाउंड ऑफ टी, और उनको दहेज में 1 पाउंड चाय दे दी जाती है, एंड ए सियामीज टी कैट, और उसके साथ में एक सियामीज बिल्ली भी उनको दहेज में दे दी जाती है। तो ये था डियर स्टूडेंट आपका प्रिंसेस सितंबर का पार्ट 2, और इसमें बताया गया है कि आज़ादी सबसे महत्वपूर्ण होती है और दूसरों की आज़ादी हमें नहीं छीननी चाहिए। अपनी खुशी के लिए सबको आज़ादी अपनी अपनी प्यारी होती है। और इसके जो राइटर हैं वो हैं समरसेट मॉघम। स्लाइटली अब्राइज यहाँ पर इसको किया गया है, मतलब हल्का सा थोड़ा सा इसका रूपांतरण किया गया है, थोड़ा सा इसे अलग से किया गया है। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा।